तो कैसे हो आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। इमेजिन करो आप एक फैक्ट्री वर्कर हो। सुबह से शाम मेहनत करते हो और एक दिन बिना वजह आपको काम से निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर बोलता है आज से फैक्ट्री बंद, लॉकआउट। कौन सही कौन गलत कैसे डिसाइड होगा? यही कन्फ्यूजन दूर करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आज के इस वीडियो में हम इस लॉ को सिंपल स्टोरीज, एग्जांपल्स और रियल लाइफ सिचुएशन से समझेंगे, ताकि आप चाहे स्टूडेंट हो या लेमैन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन, कहानी से शुरुआत करते हैं। द फैक्ट्री फाइट। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, सनराइज फैब्रिक्स। एक तरफ वर्कर्स थे, 200 लोग। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर, मिस्टर कपूर। वर्कर बोला सैलरी कम है, कंडीशन खराब है, हमें हाइक चाहिए। एम्प्लॉयर बोला हमारे पास बजट नहीं और आप लोग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे हैं। एक दिन सिचुएशन गर्म हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। एम्प्लॉय ने जवाब में लॉकआउट कर दिया। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं होता तो क्या होता? पूरे शहर का काम रुक जाता। इसलिए 1947 में ये एक्ट बना, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच पीस मेंटेन करने के लिए। अब आइए कुछ की डेफिनेशंस देखते हैं। पहला, इंडस्ट्री, एक सिस्टमैटिक टीम वर्क। इंडस्ट्री मतलब कोई भी जगह जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिलकर सिस्टम से काम करते हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, न्यूज़पेपर कंपनी हो, आईटी ऑफिस हो, सब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयर, द बॉस ऑफ दिस सिस्टम। एम्प्लॉयर को सिंपल वर्ड में समझो, जो लोग जो लोगों को काम पर रखता है, सैलरी देता है और रूल्स बनाता है, वो है एम्प्लॉयर। तीसरा, वर्कमैन, दैट इज ग्राउंड सोल्जर। वर्कमैन मतलब कोई भी इंसान जो मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं है और एक्चुअल काम करता है, जैसे मैकेनिस्ट, हेल्पर, क्लर्क, ड्राइवर, वेल्डर, ऑपरेटर। नाउ लेट्स कम टू स्ट्राइक। स्ट्राइक, वर्कर का कलेक्टिव प्रोटेस्ट। स्ट्राइक मतलब वर्कर बोलते हैं हम काम रोक रहे हैं जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। लॉकआउट, लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर का प्रोटेस्ट है बेसिकली। लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर बोलता है फैक्ट्री टेम्पोरली बंद, आज कोई काम नहीं होगा। ये एम्प्लॉयर का स्ट्राइक वर्जन होता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसमें हम इंडिविजुअल डिस्प्यूट पढ़ेंगे एंड कलेक्टिव डिस्प्यूट। दोस्त, एक वर्कर राजेश था। राजेश को बिना रीजन निकाल दिया गया, अनफेयर डिसमिसल। ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट है क्योंकि सिर्फ एक वर्कर अफेक्टेड है। एग्जाम्पल, कुछ अनपेड वेजेस, रॉन्ग टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी पनिशमेंट। कुछ की पॉइंट्स है, उसे देख लीजिए। ये सेक्शन 2A में कवर्ड है। इंडिविजुअल डिस्प्यूट सेक्शन 2A में कवर्ड है। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो कलेक्टिव डिस्प्यूट बन सकता। बड़ी कंपनीज में ग्रीवियंस कम्युनिटी इसको सॉल्व करती है। बड़ी कंपनीज में ग्रीवेंस कमेटी इसको सॉल्व करती है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट को। चलिए अब देखते हैं राजेश वर्सेस कंपनी वाली चीज़ें, मतलब बेसिकली कलेक्टिव डिस्प्यूट अब देखेंगे। कलेक्टिव डिस्प्यूट जब 200 वर्कर एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब सनराइज फैब्रिक्स में वेज हाइक का इशू बढ़ गया। इस बार सिर्फ राजेश नहीं, 200 वर्कर एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कलेक्टिव डिस्प्यूट है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वेज हाइक कराना हो, बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, दिस इज कलेक्टिव डिस्प्यूट। और हमने इंडिविजुअल डिस्प्यूट में क्या पढ़ा था? अनपेड वेजेस, रॉन्ग टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है दोस्त। की फीचर्स क्या है? की फीचर्स बताओ क्या है? बताओ बताओ। अच्छा, इंडिविजुअल के लिए की फीचर्स है तुम्हारे कंसर्न, इंडिविजुअल राइट्स, टर्मिनेशन, डिटैचमेंट, ये सब पढ़ लिया था तुमने।
कवर्ड अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये भी पढ़ लिया था। कैन एक्सेलेट टू कलेक्टिव डिस्प्यूट इफ यूनियन सपोर्ट्स, ये बता दिया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी रिजॉल्व सच डिस्प्यूट इन लार्जर फॉर्म्स। कलेक्टिव डिस्प्यूट में डेफिनेशन भी पढ़ी लिया है। डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफ वर्कर ऑफ एन यूनियनाइज वर्सेस एम्प्लॉयर, एग्जाम्पल वेज हाइक डिमांड्स, वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी के लिए। की फीचर्स क्या है, आइए देखते हैं की फीचर्स ऑफ कलेक्टिव डिस्प्यूट। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है यहाँ पे, यूनियन प्लस एम्प्लॉयर बात करते हैं। यहाँ स्ट्राइक लॉकआउट दोनों हो सकते हैं। दोनों टाइप होते हैं, इंटरेस्ट डिस्प्यूट और राइट डिस्प्यूट। इंटरेस्ट डिस्प्यूट मतलब हमें नए टर्म्स चाहिए, हमें नए टर्म्स चाहिए। राइट डिस्प्यूट मीन्स एग्रीमेंट में लिखा है फॉलो करो, एग्रीमेंट में लिखा है फॉलो करो। और ये सॉल्व होता है थ्रू कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। कैसे होता है? कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। तो यही है भाई, की फीचर है। हैंडल थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, मे इन्वॉल्व स्ट्राइक लॉकआउट्स अदर इंडस्ट्रियल एक्शन एंड कैन बी थ्रू इंटरेस्ट डिस्प्यूट और राइट डिस्प्यूट, डिमांड फॉर बेटर टर्म्स एंड राइट डिस्प्यूट मीन्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, resolved via conciliation, arbitration and adjudication. This is it about the collective dispute और individual dispute, ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो दोस्त यही था हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ, इन्फॉर्मेशन को और रिटेन करेंगे और इजी करेंगे। चलिए देन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, इफ़ पॉसिबल शेयर भी कर दीजिए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक इट। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।